बेटा, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 घमंडी हाथी। ये जो है एक पंचतंत्र की कथा है और आपकी बुक में पेज नंबर 5353 में दिया हुआ है। ठीक है। जानवरों का एक सुंदर वन था, उसमें एक हाथी भी रहता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई देखकर वह सोचने लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है, मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। ठीक है। ये जो कहानी है एक हाथी की है। कैसी हाथी? घमंडी हाथी की। ठीक है। एक सुंदर वन था, वन का जो नाम था वो था सुंदर वन। उसमें एक हाथी रहता था, है ना। एक दिन जो ये हाथी है, देखिए इस पिक में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हाथी है नदी के किनारे गया पानी पीने। तो उसको क्या दिख रही है? अपनी परछाई। और जब वो अपनी परछाई को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मुझसे बड़ा इस जो जंगल है उसमें कोई नहीं है, तो मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। ठीक है। यह सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से कहा, ये देखिए अब ये हाथी जो है सोचते सोचते जा रहा है और उसको लोमड़ी मिली और उसने उससे कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। हाथी को देखकर ही लोमड़ी डर गई और बिना लड़े ही हार मानकर बोली, आप ही हैं जंगल के राजा। ठीक है। देखिए जब हाथी है लोमड़ी से मिली और लोमड़ी से क्या कहा कि मैं जंगल का बहुत बड़ा जानवर हूँ, मुझे क्या मान लो, जंगल का राजा मान लो, और नहीं मानती तो क्या करो, मुझसे युद्ध करो, लड़ लो, है ना। तो जो जीतेगा वही क्या बनेगा, जंगल का राजा बनेगा, है ना। और लोमड़ी क्या है, उसको देखकर ही डर गई और बिना लड़े ही, उससे लड़ी ही नहीं और बोली कि आप ही जंगल के राजा हैं। हाथी झूमता हुआ आगे चला। चलते चलते उसे एक भालू मिला। हाथी ने भालू से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। ठीक है। फिर हाथी आगे बढ़ा। अब लोमड़ी के बाद उसे कौन मिला? भालू। और भालू से भी वो उसने वही कहा जो उसने लोमड़ी से कहा। ठीक है, कि मैं जंगल का बड़ा जानवर हूँ, मुझे राजा मान लो, नहीं तो आओ मुझसे युद्ध करो और जो जीतेगा वह जंगल का राजा बनेगा। भालू भी हाथी से डर गया और हार मान लिया। ठीक है। और बोला, आप ही हैं जंगल के राजा, जैसे किसने कहा था? लोमड़ी ने। हाथी बहुत खुश हुआ और आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक शेर मिला। हाथी ने शेर से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। अब उसने जो लोमड़ी से और भालू से कहा था वही बात उसने शेर से कही, है ना। तो अब देखो उन्होंने तो जो लोमड़ी और कौन थी? भालू, दोनों ने बिना लड़े ही क्या कर लिया, उसको राजा मान लिया। अब उन्होंने शेर से कहा तो शेर को भी क्या था, अपने बल पर घमंड था। वह हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। हाथी ने अपनी सूंड में शेर को लपेटकर उल्टा पटक दिया। शेर ने भी हार मानकर कहा, आप ही हैं जंगल के राजा। वो दोनों तो लड़ने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन शेर जो है हाथी से लड़ने लगा। और हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड से इस शेर को पकड़ा और उसको उल्टा करके पटक दिया। अब तो हाथी घमंड से फूला न समाया, मैं सभी जानवरों से जीत गया, अब तो मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। यह सोचते सोचते हाथी आगे बढ़ा। ठीक है। अब हाथी जो है और घमंड आ गया उसमें, है ना। उसे खुशी हो रही थी कि जंगल का जो राजा शेर होता है उससे भी मैंने युद्ध में जीत लिया, अब तो मैं ही सिर्फ राजा हूँ। ये सोचते सोचते वो आगे, रास्ते में उसे एक चींटी मिली। कौन मिली? चींटी। और उन हाथी ने घमंड करते हुए चींटी से भी कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा, है ना। जो लोमड़ी से और भालू से और शेर से कहा तो वही उसने चींटी से कहा। ठीक है। अब देखिए चींटी ने कहा, इतना घमंड ठीक नहीं, मुझसे जीत कर दिखाओ,
हाथी सूंड से चींटी को पकड़ना चाहा, लेकिन चींटी जल्दी ही हाथी की सूंड के अंदर घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। उसने चींटी को बाहर निकाल बहुत कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। तब चींटी सूंड के अंदर से ही बोली, हाथी भाई, क्या अब भी तुम मुझसे खुद को सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा मानते हो? हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे माफ कर, हार गया, अब मैं कभी घमंड नहीं करूँगा। ठीक है। अब जब चींटी को बोलता है हाथी कि तुम मुझे जंगल का राजा मान लो, तो चींटी बोलती है, नहीं, न घमंड ठीक नहीं है, पहले तुम मुझसे क्या करो, जीत कर दिखाओ। तो अब दोनों में युद्ध होता है, किसमें? चींटी में और हाथी में। तो हाथी सूंड से चींटी को पकड़ना चाहती, लेकिन चींटी क्या करती, जल्दी से हाथी के सूंड के अंदर घुस जाती है और उसको उसके सूंड के अंदर काटने लगती है। तो जब चींटी काटती तो हमें बहुत दर्द होता है, वैसे ही हाथी को होने लगा, है ना, और वो दर्द से तड़पने लगा। उसने चींटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की हाथी ने, परंतु वो सफल नहीं हो पाया। तब जो चींटी है सूंड के अंदर से ही बोली कि क्या तुम अब भी अपने आप को सबसे बड़ा जानवर मानते हो, जंगल का राजा मानते हो? तब हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया और मैं कभी घमंड नहीं करूँगा। ऐसा जब हाथी ने कहा तो चींटी सूंड से बाहर निकल आई और हाथी को अपनी गलती पर पछताता हुआ सुंदर वन चला गया। ठीक है। इस तरह नन्ही सी चींटी ने हाथी के घमंड को चूर चूर कर दिया, है ना। तो ये देखिए, ये हाथी और ये चींटी जब इसके अंदर घुसी तो हम दर्द से तड़पने लगा, है ना। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए।